मांगत तुलसीदास कर जोरे, पसहु राम सिय मानस मोरे। विनय पत्रिका की आज की स्तुति में तुलसीदास जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो ये मनोविकार हैं, मनोविकारों की सेना है, ये किस प्रकार से मुझे सताती है और राम का नाम नहीं लेने देती। वे कह रहे हैं कि मैं राम के नाम का एक गांव बसाना चाहता हूं और उस गांव में मैं चाहता हूं सारे भक्त जन आकर रहें और उन भक्तों के भी नाम हैं, बताएंगे वे आगे। किंतु हो क्या रहा है, गांव में जब मैं उन भक्तों को बसाता हूं तो ये राक्षस आके उन्हें वहां से मार मार कर खदेड़ देते हैं, निकाल देते हैं, उजाड़ देते हैं और ये पूरा गांव राक्षसों का बन जाता है। भक्त भगा दिए जाते हैं। बहुत समय पहले मुझसे कुछ कश्मीर के ब्राह्मण मिलने आए थे और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से कश्मीर से हमें आतंकवादियों ने खदेड़ खदेड़ कर बाहर निकाला, मार मार कर। प्राण बचाते हम सब कुछ छोड़कर भाग आए। बिल्कुल ऐसी ही बात यहाँ पर है कि अपने उस राम नाम के गांव में, हृदय में जो बसाना चाहते हैं तुलसीदास जी, वहाँ पर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, घृणा, अहंकार, ये आतंकवादी आकर, ये राक्षस आकर उन सारे भक्तों को उजाड़ रहे हैं। रक्षा करने वाला कोई नहीं। कौन करता था उस समय उन ब्राह्मणों की रक्षा जो कश्मीर से भाग भाग कर आए? कोई बचा नहीं पाया उनको, अपने ही घर से निकाल दिए गए। उनका दर्द, उनकी पीड़ा किस प्रकार से मैंने सुनी है ये मैं ही जानता हूं। वही बात आज यहां पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम जी, आपके अतिरिक्त और कोई रक्षा करने नहीं आएगा। सब मतलबी हैं, सबको अपनी अपनी पड़ी है, क्यों कोई किसी की रक्षा करे। तो ये भूमिका मैंने बता दी इस स्तुति की। अब स्तुति पर चलते हैं। कृपा सिंधु जन दीन दुआरे, दाद न पावत काहे। सबसे पहले तो प्यार भरी, प्रेम भरी, विश्वास भरी शिकायत तुलसीदास जी कर रहे हैं। भक्त अक्सर अपने भगवान से बहुत सारी शिकायतें करता है। एक चिंतन यह कहता है कि शिकायत होनी ही नहीं चाहिए, किंतु इसके समानांतर एक दूसरा चिंतन है, वह भी यह कहता है कि यदि हम अपने ही स्वामी से, अपने ही प्रियजन से शिकायत नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे, किससे कहेंगे? किसी से तो कहना है ना। तो सभी तो उस उच्च अवस्था को प्राप्त नहीं हो जाते जहां सारी मांग समाप्त हो जाती है। मांग तो रहेगी, बच्चे हैं तो माता पिता से ही तो मांगेंगे, और राम जी से बड़े समर्थ स्वामी और कौन है। तो तुलसीदास जी पहले थोड़ा सा रूठते हुए अपनी शिकायत कर रहे हैं, कह रहे हैं कृपा सिंधु, आप तो कृपा के सागर हैं ना। थोड़ा सा व्यंग्य भी कर रहे हैं राम जी पर। जन दीन दुआरे, दाद न पावत काहे। कह रहे हैं कि मैं कब से आपके द्वार पर खड़ा हुआ पुकार रहा हूं, लेकिन आप मुझ पर कृपा नहीं कर रहे हैं, मुझे दाद नहीं दे रहे, मेरी झोली में कुछ नहीं डाल रहे और मैं पुकारता जा रहा हूं। जब जह तुम ही पुकारत आरत, तह तिनके तुम दाहे, दुख दाहे। जहां पर भी, जब कभी भी किसी भी दीन दुखी ने आपको पुकारा है, किसी ने भी, तो आपने क्या किया? तह तिनके दुख दाहे, उनके दुखों से उनको मुक्ति दिला दी है, जला दिया है उनके दुखों को। जिन दुखों से आपके भक्त जल रहे थे, संतप्त हो रहे थे, त्रस्त हो रहे थे, भयभीत हो रहे थे, आपने क्षण नहीं लगाया, हे कृपा सिंधु, आपने उनको उनके दुख से पार निकाल दिया। मैं कब से खड़ा आपके द्वार पर पुकार मचाए हुए हूं और आप मेरी झोली में कुछ नहीं डाल रहे, देख ही नहीं रहे मेरी तरफ। गज प्रहलाद पांडु सुत, कपि सबको रूप संकट मेट्यो।
कहते आपने सबके रिपुओं का यानी शत्रुओं का संकट मिटाया। आपके वे भक्त जो संकटों से घिरे हुए थे, और किसका संकट? शत्रु का संकट। चारों ओर से शत्रु उनको घेरे हुए थे और सतत प्रयास कर रहे थे उनका अहित करने का। और वो कौन से भक्त हैं आपके? मैं आपको गिना देता हूं राम जी। पहले तो है गज, वो हाथी बड़ा अहंकारी था, मुसीबत में पड़ा, शत्रु मगरमच्छ ने उसको घेर लिया, खाने लगा। आपने रक्षा की या नहीं की? राम जी से पूछ रहे हैं। प्रहलाद आपका भक्त, कितनी कितनी बार आपने उसे शत्रुओं से बचाया, एक बार नहीं हर बार। पांडुसुत और पांडवों की रक्षा आपने लगातार उनके साथ रह कर के, खुद हर पल उनके साथ रहे आप, चाहे दृश्य रूप में रहे या अदृश्य रूप में, हर समय पांडवों की रक्षा के। लाक्षागृही से बचाया, बालपन में जब भीम को विष देकर गंगा में बहा दिया गया था तब उसे बचाया, द्रौपदी की लाज बचाई, और कितनी कितनी बार अज्ञातवास में बचाया। कौन था उनकी रक्षा करने वाला? आप ही तो थे। और जब महाभारत का युद्ध हुआ आप ही सारथी बने। बर्बरीक से पूछा गया कि बता महाभारत के युद्ध में तूने क्या देखा? तो वो कहता है कुछ नहीं देखा, बस सुदर्शन चक्र चलता देखा। वही चल रहा था, वही सबको काट रहा था और कुछ नहीं दिखाई दिया। तो हे मेरे राम जी, रक्षा तो आप ही शत्रुओं की करते आए हैं सदा से। कपि सबको रूप संकट मेट्यो, और फिर उस कपि का संकट। कपि अर्थात सुग्रीव। वाली ने सब कुछ छीन लिया था सुग्रीव से, उसकी सारी धन संपत्ति, पत्नी, पुत्र, सब कुछ छीन लिया और पीछे लगा दिए हत्यारे। उसको भी किसने उबारा? राम जी आपने ही तो उबारा। सबको रिपु संकट मेट्यो, सारे शत्रुओं से मुक्ति दिलाई, शत्रुओं का संकट मिटा दिया आपने। प्रणत बंधु भय विकल विभीषण, उठसो भरत जो भेट्यो। और वह जो विभीषण था अपने भाई के भय से भयभीत होकर मारा मारा फिर रहा था, आपके शरणागत आया और आपने तो गजब कर दिया प्रभु। उससे ऐसे बढ़कर आगे मिले जैसे कि भरत हो। भरत के समान आप विभीषण से आगे बढ़कर मिले। आपने तो क्या कृपा की। तभी तो मैं कह रहा हूं कि आप कृपा सिंधु हैं। किंतु मेरी बारी आपको क्या हो गया? पुकार पुकार कर थक गया और आप मेरी ओर देख नहीं रहे हैं। मैं तुमरो लेई नाम, ग्राम एक और आपने बसाओ। मैंने आपका नाम लेकर अपने हृदय में एक गांव बसाया, राम का नाम लेकर। आपने देखा होगा पुराने समय में कितने गांव थे भारत में जिनका नाम था रामपुर, रामनगरी। राम के नाम से बहुत सारे गांव थे। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैंने, हे राम जी, आपका नाम लेकर अपने हृदय में एक गांव बसाया और उसमें बहुत सारे भक्तों को निमंत्रित किया कि भाई आओ सारे भक्त जन यहाँ रहो। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी सोसाइटियाँ बनती हैं कि सोसाइटियों में लिखा होता है ये आर्मी आदमियों की सोसाइटी, यानी सेना के लोग मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं। वहाँ सारे सैनिक लोग अपने अपने प्लॉट या फ्लैट लेते हैं। इसी तरह से कॉलेज के लेक्चरर्स की सोसाइटी होती है। कभी कोई एक पूरा समाज अपनी एक सोसाइटी बना लेता है, कोई एक समाज, और उन्होंने कहा भाई हम सारे लोग मिलकर एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनाएंगे। तो उसी तरह के सारे लोग वहाँ आकर रहते हैं। तो राम नाम का जो गांव तुलसीदास जी ने बसाया, तो वहाँ पर उन्हीं लोगों को तो वो लेकर आएंगे ना जो राम नाम के प्रेमी हैं,
तो उन लोगों के नाम क्या थे? भजन को लेकर आए हो, विवेक, वैराग्य, लोग भले, ऐसे ऐसे भले लोग, ये प्यारे प्यारे लोग बसाए। वैराग्य था, भजन था, विवेक था, प्रेम था, सम्मान था, ये सारी चीज़ें इन लोगों को वहाँ लाकर बसाया। मैं क्रम क्रम करी लाव्यो, और मैं एक एक करके सबको लाता गया वहाँ पे, सबको बसा दिया। फिर क्या हुआ? सुन रिस भरे कुटिल कामादिक, जब मनोविकारों ने यह सुना, मन की बुराइयों ने यह सुना कि अरे तुलसीदास ने तो अपने हृदय में गांव बसा लिया है राम नाम का, और वहाँ पर भजन, वैराग्य और न जाने कितने कितने अच्छे लोगों को लाकर बसा दिया है, विवेक, प्रेम, भक्ति, ये लोग आकर वहाँ पर बस गए हैं। तो बहुत गुस्सा आया ये सुनकर मन की बुराइयों को, उस माया को जो घेरती है मनुष्य को। और गुस्सा आने के बाद उसने क्या किया? कुटिल कामादिक कर ही जोर बरियाई, उसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारे आतंकवादी भेजे उस गांव में कि जाओ और आतंक फैलाओ। वो राक्षस भेजे कि जाओ और इन सारे जो भक्तजन आए हैं सबको दौड़ा दौड़ा कर मारो और खदेड़ दो यहाँ से, और चिंता मत करो, कोई बचाने नहीं आएगा इनको, कोई भी नहीं आएगा, खुला छूट है तुम्हारा, जाओ। भेज दिया उनको, वो सब आए। तिन ही उजारी नार अरघनपुर, राख ही राम गोसाई। कह रहे उन्होंने इस रामपुर के सारे गांव को उजाड़ दिया। अपने हृदय में जो मैंने आपके राम नाम का गांव बसाया था ना, इन सभी राक्षसों ने आकर, आतंकवादियों ने आकर वो गांव उजाड़ दिया। और क्या किया? नारी अरिधन, और ऐसी नारियां, ऐसे शत्रु, ऐसा पैसा, सब पाप का, वो लाके यहाँ पर पुर राखे ही, इस पुर में, इस रामपुर में उनको लाकर बसा दिया। सारे एक से एक बढ़कर पापी थे जिनको बसाया लाकर सबको। राम गोसाई, हे मेरे राम, हे मेरे स्वामी, सुन रहे हैं ना आप, क्या हाल किया इन राक्षसों ने आपके नाम पर बसे इस गांव का। समसेवा छल दान दंड हो, रुचि उपाय पचहार्यो। कहते मैंने साम दाम दंड भेद और न जाने कितने उपाय, सब उपाय करके मैं हार गया, लेकिन ये राक्षस वहाँ से नहीं गए, बस गए उसी गांव में आकर और सारे भक्तों को खदेड़ दिया। बिन कारण को कलह बड़ो दुख, प्रभु सो प्रकट पुकार्यो। हे प्रभु, बिना कारण के इतना बड़ा कलह, इतना बड़ा दुख सामने आ गया है, और इसीलिए मैं आपको पुकार रहा हूँ। अच्छे भले लोग थे, आपके नाम का गांव बसा था, भजन, पूजन, कीर्तन ये सब करते थे, किसी को सताने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। कोई कारण नहीं था कि भाई हमने किसी का नुकसान पहुंचाया हो तो दूसरा हमारा नुकसान करे। हम तो शांत भाव से रह रहे थे, और इन राक्षसों ने आके बिना ही कारण ये जो क्लेश पैदा किया, जो त्रास हमें दिया, जो बिना अपराध का दंड हमें दिया, तो आपके अतिरिक्त हम भला किससे कहें ये बात। सुर स्वार्थी, देवताओं से नहीं कह सकते, वो बड़े स्वार्थी हैं, सुनेंगे ही नहीं हमारी। वो कहेंगे हम क्यों रक्षा के लिए जाएं तुलसी की। अब यहाँ समझ लीजिए, जो देवताओं को स्वार्थी कहा है, देवता माने कौन? वो उस जगह की राजनेता, पुलिस, शासन, जो वहाँ प्रशासन है, ये सब देवता हैं। देवता माने देने वाले। आपको कोई तंग करता है, आप रक्षा के लिए पुलिस के पास जाते हैं कि भाई हमारी रक्षा करो। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वहाँ हम रक्षा के लिए सिपाहियों के पास जाते थे, कोई नहीं रक्षा करता था, कोई नहीं, सब चुप रहते थे, तमाशा देखते थे, किसी ने रक्षा नहीं की। तो कहते हैं तो स्वार्थी हैं, अपना भला देखते हैं, तो ये हमारी सहायता क्यों करेंगे। सुर स्वार्थी, अतीस, अलायक, अयोग्य हैं, असमर्थ हैं, कुछ कर नहीं सकते। असमर्थ और अयोग्य कौन होता है? जो स्वार्थी होता है, वह अपना भला देखता है, अपना भला। उन्हें क्या पड़ी थी कि अगर
राक्षस भक्तों को वहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, उन्हीं के घरों से, तो उनकी रक्षा करें। उन्हें क्या पड़ी थी, नहीं की रक्षा। निष्ठुर दया चित्त नाही, कह रहे इन देवताओं के चित्त में कोई दया नहीं है, ये बड़े निष्ठुर हैं, बहुत स्वार्थी हैं। जाऊं कहाँ को विपत्ति निवारक, मैं बताओ कहाँ जाऊं आपके अलावा, क्योंकि विपत्ति का निवारक और कोई है ही नहीं। एक आप ही हैं जो सारी विपत्तियों को दूर करने वाले हैं, और कोई नहीं। तो इसीलिए आपके पास आया हूं। भवतारक जग माही, और इस जग में भवतारक कौन है? कोई भी तो नहीं है। इस संसार से पार उतारने वाले तो आप ही हैं। आप ही भवतारक हैं, आप ही कष्ट निवारक हैं। तो भला मैं किसी दूसरे के पास क्यों जाऊं? कोई सुनेगा ही नहीं, इसलिए जाता भी नहीं। जानता हूं मैं अच्छे से, पता है मुझे, इसलिए आपकी शरण में आया हूं। तुलसी जद पिपोच, मानता हूं कि आपका ये जो तुलसीदास है ये महापापी है। पक्की बात है, जानता हूं, अच्छे से जानता हूं कि ये महापापी है। तो तुमरो, लेकिन उसके बाद भी हूं तो तुम्हारा, चाहे पापी हूं, महापापी हूं, जैसा भी हूं, तुम्हारा हूं। और न काहू केरो, और किसी का मैं दास नहीं हूं, आप ही का दास हूं, रामदास हूं। किसी और की मैंने कोई गुलामी नहीं ओटी हुई है, सिर्फ आपकी। तो किसके पास जाऊंगा फिर? आप ही के पास तो आऊंगा ना। दीजिए भक्ति बाह बारक, मेरी बाह पकड़कर आप अपनी भक्ति मुझे दे दीजिए, तभी मिल सकती है, वरना नहीं। जो सुबस बसे अब खेरो, यदि आपने मेरी बाह पकड़ ली और भक्ति दे दी, तो फिर ये मेरा राम नाम का गांव फिर से बस जाएगा, और इसे फिर कोई उजाड़ नहीं सकता, कोई नहीं उजाड़ सकता। अगर राम जी की सेना वहां खड़ी हो जाए और कहे आतंकवादियों से कि आओ और निकाल दो इन लोगों को बाहर, यहां से जो बसे हुए हैं, निकाल दो, वो किसकी हिम्मत है? कौन निकाल सकेगा? किसकी हिम्मत है? तो तुलसीदास जी कह रहे हैं मेरी बाह पकड़कर मुझे फिर से बसा दो उसी गांव में। और ये रामपुर, ये आपके नाम का गांव है, राम का नाम है इस गांव के साथ जुड़ा। आपको इस राम नाम की लाज रखनी है। अपने सैनिक वहां खड़े कर दीजिए, किसी आतंकवादी की हिम्मत नहीं होगी उस ओर झांक भी जाए। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आपने मेरी बाह नहीं पकड़ी थी, और उसके कारण ये सारे मनोविकार रूपी राक्षस सब आ गए। विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे, सारे राक्षस आके उनके यज्ञ को नष्ट कर देते थे, उजाड़ देते थे। किसके पास गए थे वे? दशरथ के पास ही गए थे ना, कि राम दे दो, मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए राम दे दो। और कितने देवी देवता थे, किसी के पास नहीं गए रक्षा के लिए। क्यों नहीं गए? जानते थे कि कोई नहीं आएगा रक्षा के लिए, सबको अपनी अपनी पड़ी है, सब स्वार्थी है। इसलिए राम की शरणागत होना ही श्रेयस्कर है। तुलसीदास जी उन्हीं राम के शरणागत होकर अपने हृदय में उस राम नाम के गांव को फिर से बसा लेना चाहते हैं। सतबार नमन गुरुदेव, सौबार नमन गुरुदेव, सतबार नमन गुरुदेव, सौबार नमन गुरुदेव। गुरुदेव 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 गुरुदेव, सौबार नमन गुरुदेव, सतबार नमन गुरुदेव। गुरुदेव
गुरुदेव